हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको स्पेशली डेमो लेके आया हूं जो कि एलजी के बारे में है। एलजी के किस के बारे में? एलजी 1.5 टन 5 स्टार के बारे में, जो कि मार्केट में चल रहा है। क्योंकि मैंने इसका डेमो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये वाला मॉडल आपको इजीली टू मार्केट में मिल जाएगा। तो जिसकी नई कैटलॉग्स वगैरह है तो उसमें भी ये अवेलेबल नहीं है। तो कंपनी ने ये ओनली डीलर्स वगैरह के लिए ही दिया हुआ है कि मार्केट में आप इजीली टू परचेस कर सकते हैं। तो मैं जो डेमो दे रहा हूं आपको आज दे रहा हूं RSQ19ENZE का, जो कि एक 1.5 टन का है, 5 स्टार है। कूलिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सबसे पहले कूलिंग कैपेसिटी ही जानी आती है कि एसी की कूलिंग कैपेसिटी कितनी है। तो कूलिंग कैपेसिटी की बात करेंगे तो 4800 वाट कूलिंग कैपेसिटी है, विराट मोड पे है। मैक्सिमम कूलिंग जो इसकी है 5400 वाट तक जाती है। तो वो भी बताऊंगा कैसे जाती है। ISER की बात करेंगे। ISER हो गया आपका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, जो कि एक गवर्नमेंट संस्था है जिन्होंने हर प्रोडक्ट को रेटिंग दी गई है। तो इसकी जो रेटिंग है 5.20 रेटिंग है, काफी हाई रेटिंग के साथ आता है। यूनिट पर ईयर की बात करेंगे तो 787 के करीब करीब इसका यूनिट पर ईयर है। नॉइज लेवल की बात करेंगे तो 21 dB तक नॉइज लेवल है, जो कि काफी हद तक बेटर है। नॉइज भी इसका काफी हद तक कम रहता है। अब फीचर्स की बात करेंगे, सबसे पहला फीचर आता है इसमें AI ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर। AI ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंप्रेसर, जो कि ऑटोमेटिकली सेट होता है और अपने हिसाब से सेट करता है टेम्परेचर को। प्लस ड्यूअल का मतलब हो गया इसमें जो रूटर है वो डबल रूटर के साथ वर्क करते हैं, जिसका बेनिफिट होता है नॉइज लेवल का कम होना, वाइब्रेशन का कम होना और एनर्जी का काफी हद तक सेविंग करना। तो ये होता है ड्यूअल इन्वर्टर का फायदा। तो अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट आता है इसमें AI 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स। यानी AI 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स कहाँ पे यूज होगा? AI 6-in-1 कन्वर्टेबल वहां पे भी यूज होगा जहां पे आपको कूलिंग की ज्यादा रिक्वायर होती है, कूलिंग की कम रिक्वायरमेंट होती है, मेंबर्स ज्यादा है घर पे, मेंबर्स कम है, तो उस हिसाब से होता है। अब कैसे होता है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये 6 मोड्स पे चलता है। मान लीजिए अगर घर पे कोई भी नहीं है तो आप इसको सबसे निचले मोड पे चला सकते हो। यानी अगर ये 1.5 टन का है तो इसको 1 टन, 0.8 टन और 1.2 टन ऐसे चला सकते हो। अब मोड्स में कैसे होता है, इसके मोड्स आते हैं परसेंटेज के हिसाब से। पहला मोड जो होता है इसका 100% पे चलता है, दूसरा मोड जो होता है 80% पे, तीसरा जो होता है 60 पे, चौथा जो होता है 40 पे, पांचवा जो होता है इसका AI प्लस AI कंट्रोल यानी कन्वर्टेबल। यानी AI ऑटोमेटिकली ये सेंस करता है रूम टेम्परेचर को और अपने हिसाब से ये यूज होता है, आपको इसमें करने की जरूरत नहीं है। लास्ट मोड जो होता है इसका विराट मोड होता है, जो कि 117% पे वर्क करता है और जो आपका 54 वोल्टेज पे 5400 वॉट पे यूज होता है, यानी कूलिंग कैपेसिटी के मामले में। यानी अगर घर में ज्यादा मेहमान हो तो उस कंडीशन में आप अगर हाई मोड्स पे चलाएंगे तो ये हाई मोड पे क्या होगा, फास्ट कूलिंग देगा। घर में कोई भी नहीं है, एक अकेले पर्सन बैठे हुए, तो उस कंडीशन पे आप इसको सबसे निचले मोड पे चला सकते हो, 40% पे चला सकते हो। उससे क्या होता है, इनसे बेनिफिट ये है, सबसे बड़ा बेनिफिट कि एनर्जी सेविंग का काफी हद तक बेटर होना, यानी बिजली की काफी हद तक सेविंग होगी इसमें। ठीक है, ये इसका फायदा होता है कन्वर्टेबल का। और अब आता है ADC सेंसर। ADC सेंसर क्या है? ये सेंस करता है आपके एसी के हर प्रोग्रामिंग को। यानी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आए, या गैस लीकेज हो, PCB खराब हो, कोई भी कंडेंसर को लीकेज हो रही है कहीं से खराब हो, तो ये सेंस करता है उसको, तो एसी के हर स्टेप। नेक्स्ट फीचर आता है HD फिल्टर। HD फिल्टर क्या करता है? एंटी वायरस प्रोटेक्शन होता है। एंटी वायरस प्रोटेक्शन में क्या होता है, 3 टाइप से इस टाइप में वर्क करता है। ये प्रॉपर तरीके से मोड्स वगैरह को, वायरस को और जो धूल कण होती है PM 2.5 लेवल की, उनको भी ये डीएक्टिवेट करता है। PM 2.5 का हो गया पार्टिकुलेट मैटर, जो कि छोटी छोटी डस्ट होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसको भी ये क्लीन करता है, यानी डीएक्टिवेट करता है एक टाइप से। HD फिल्टर कहाँ पे लगा रहता है? एसी का जो ऊपर वाला फ्लैपर होता है उसी के ऊपर ही HD फिल्टर इन्होंने लगाया है। अब बात करेंगे इसकी एयर की। एयर फ्लो इसका अच्छा है, बिकॉज एयर फ्लो इसलिए है क्योंकि इसका ब्लोअर थोड़ी बड़ा है और प्लस इसका एयर फ्लो 4 वे स्विंग के साथ आता है, यानी लेफ्ट एंड राइट एंड अप एंड डाउन चारों तरफ ये कूलिंग देगा। अगर घर में चारों तरफ बंदे बैठे हुए, कोई पर्सन बैठे हुए, तो ये बराबर कूलिंग हर कोने टू कॉर्नर देगा। नेक्स्ट आता है इसका ओशन ब्लैक फिन्स कोटिंग। ओशन ब्लैक फिन्स में क्या होता है कि इसकी जो फिन्स है,
फिन्स समझ रहे हैं आप, जो कंडेंसर होता है उसके अंदर जो पतली 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 लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं फिन्स। उसमें इन्होंने स्पेशली क्या कर रखा है, ओशन ब्लैक कोटिंग कर रखी है, जो कि रस्टिंग से बचाता है और गैस लीकेज से बचाता है। नेक्स्ट सेम इसी का ही भाग है, ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन क्या हुआ, जहां पे इनकी कॉपर कॉइल होती है, बाइंडिंग, जहां पे बाइंडिंग होती है, जहां से ज्यादातर गैस लीकेज के चांसेस होते हैं, तो वहां पे इन्होंने क्या कर रखा है, वहां पे इन्होंने ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन कोटिंग दी गई है, जो कि काफी हद तक एसी की सेफ्टी करता है, गैस लीकेज से बचाता है। नेक्स्ट आता है 100% कॉपर। 100% कॉपर में कॉपर तो है ही है, प्लस ये ग्रूव्ड कॉपर माने जाता है। ग्रूव्ड कॉपर किसको बोलते हैं, कि जो इसका कॉपर है वो क्या है, अंदर से क्या है, उसमें कटिंग टाइप की है, राउंडिंग टाइप की। तो उससे क्या होता है, जब हवा उसमें पास होती है तो वहां से रुक रुक के पास होती है। अब एक नॉर्मल कॉपर जो होता है, नॉर्मल कॉपर में क्या होता है, नॉर्मल कॉपर में जो एयर होती है वो प्रॉपर तरीके से सीधी की सीधी निकल जाती है, बट इसमें क्या हो, घूम के जाती है। अगर घूम के जा रही है तो वो रुक रही है आपके कंडेंसर में, क्योंकि कंडेंसर के थ्रू ही कूलिंग हमें मिलती है। तो कंडेंसर में रुक रही है, तो जब वो रुकी हुई गैस होगी, रेफ्रिजरेंट होगा, तो जब वो कूलिंग ब्लोअर के थ्रू कूलिंग फेंकेगा तो आपको कूलिंग क्या होगी, अच्छी मिलेगी। ये इसका फायदा होता है ग्रूव्ड कॉपर का। नेक्स्ट फीचर का आता है ऑटो क्लीन। ऑटो क्लीन में क्या होता है, जो भी रूम की एयर सक करता है, जिसमें भी जितनी भी उसमें डस्ट वगैरह आती है, तो क्या होता है, फिल्टर तो कैच कर ही लेता है, प्लस उसके जो कंडेंसर होते हैं, कंडेंसर में भी कुछ ऐसे कण रुक जाते हैं जो कि उसको ब्लॉक कर देते हैं और एयर हमें नहीं मिलती है। तो ऑटो क्लीन में क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली उसको मॉइस्चर के थ्रू फ्रीज करेगा और पानी के थ्रू ड्राई करके उसको बाहर की साइड निकाल देगा, यानी ये क्लीनिंग कर देगा ऑटोमेटिकली कंडेंसर की, जिससे कि आपको बेटर कूलिंग मिलेगी। स्मार्ट डायग्नोसिस हो गया। स्मार्ट डायग्नोसिस क्या होता है, कभी भी इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसमें स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर लगा हुआ है, बीप बजती है, डायरेक्टली आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना है, उनको बताना है, वो क्या करेंगे, वो बीप सुनेंगे और वहीं से ये आपको जो प्रॉब्लम एसी में है वो आपको प्रॉपर तरीके से बता देंगे कि क्या इस एसी में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट फीचर की बात है म्यूट फंक्शन। रिमोट में ही इसके म्यूट फंक्शन होते हैं। मान लीजिए हल्की भी सी बीप की आवाज आ रही है, तो आप जैसे ही इसको बीप और म्यूट फंक्शन में लगाएंगे तो एसी कूलिंग प्रॉपर देगा, पर वो एकदम म्यूट हो जाएगा। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इसका लो गैस डिटेक्शन। मान लीजिए कहीं पे गैस लीकेज हो रही है या गैस कम है, तो ये इंडिकेट कर देगा कि इसमें गैस वगैरह कम है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली कस्टमर केयर को कॉल कीजिए, वो आपको तुरंत आगे बता देंगे कि इसमें गैस भरी है, ठीक है। नेक्स्ट फीचर आता है स्टेपलर फ्री ऑपरेशन। स्टेपलर फ्री ऑपरेशन इसलिए है क्योंकि इसकी जो वर्किंग है 130 से 145 से वर्किंग है, जो कि 285 वोल्टेज रेंज तक यूज होता है। तो आपको इसमें स्टेबलर लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कंपनी ऑलरेडी काफी नीचे से ही वोल्टेज रेंज बना के दे रही है। तो इसका ये स्टेबलर फ्री ऑपरेशन के साथ वर्किंग है। अब बात करते हैं इसकी वारंटी को रिलेटेड। कंपनी इसमें 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है और 10 ईयर की ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर की वारंटी देती है और 5 साल की पीसीबी वारंटी देती है। पीसीबी जो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, जो कि मेन इसका पार्ट होता है एसी को चलाने का, उसकी वारंटी देती है। आज मैंने आपको 1.5 टन का डेमो दिया है, जिसका मॉडल नंबर Q19ENZ है। आपको इसमें अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।